So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर एयर एंड वाटर। और आज हम लोग अपने इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं ये चीजें देखेंगे। उससे पहले कल हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा है, तो कल हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर के बारे में। जिस तरीके से हम लोग ठंड में कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी वार्म रहे, उसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो भी ब्लैंकेट ओढ़े रहती है, जिसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। और वो सिर्फ ठंड में नहीं, वो साल के 12 महीने वो उसके ऊपर ब्लैंकेट रहता है, जिसको एटमॉस्फेयर के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद जिस तरीके से ठंड में हम लोग कई सारे कपड़े पहन लेते हैं, जैकेट, स्वेटर, इनर, लोअर, उसी तरीके से उसके लेयर भी कई सारे होते हैं। उसी तरीके से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके कई लेयर होते हैं उस ब्लैंकेट के, जिसमें सबसे पहली लेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो ये चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए जिससे कि जो भी चीजें हम यहाँ पर समझा रहे हैं वीडियो में वो चीजें क्लियर हो सकें। आइए चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ भाई। चैप्टर नंबर 11 एयर एंड वाटर। कल हम लोगों ने एटमॉस्फेयर और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ये दो टॉपिक हम लोगों ने कल देखा है। आज हम लोग दो टॉपिक और कवर करने की कोशिश रहेगी, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं फटाक से अपने टॉपिक की तरफ, एयर। ठीक है, पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए भाई, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो भी बुक में लिखा हुआ है वही चीज हमने पीपीटी में डाला हुआ है, और एक एक लाइन का मतलब समझना है, एक एक वर्ड का, तब मजा आएगा। देखते हैं एयर। एयर हम लोग को दिखाई नहीं देती है, महसूस होती है। ठीक है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी यूजफुल गैसेस। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस लाइक ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट 1% ऑफ एयर। कह रहे हैं जो एयर है वो मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कई सारे गैसों से मिलकर के बनी हुई है एयर। उसमें कई सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तुम्हारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसेस का मिक्सचर है हमारी एयर। और इस एयर में 78% सबसे ज्यादा परसेंट किस गैस का है, तो वो है नाइट्रोजन गैस का। 21% बात करें तो वो है ऑक्सीजन का, और 78 और 21 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 99%। तो कितना रिमेन हुआ? 1%। ये 1% क्या है? ये 1% अदर गैसेस हैं। अदर गैसेस में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नियॉन हो जाएगा, कई सारी गैसेस जो रिमेनिंग गैसेस हैं वो 1% हैं। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें 78% क्या है हमारा नाइट्रोजन गैस, सबसे ज्यादा परसेंट है नाइट्रोजन का। दूसरा है ऑक्सीजन का, जिसका परसेंट है 21, और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग गैसेस हैं वो 1% में आती हैं। एयर का यूज क्या है? यूजेस ऑफ एयर, सबसे पहला फॉर ब्रीथिंग। भाई हम लोग जिंदा रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे, तभी पीपीटी बन पाएगी, तभी हम बोल पाएंगे और तभी तुम सुन पाओगे। उसके लिए सांस लेना जरूरी है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो ऑक्सीजन है इसको प्राणदायिनी हवा कहा जाता है। ऑक्सीजन यदि एनवायरनमेंट में खत्म हो जाए तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन जरूरी है। फॉर बर्निंग, जलने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीजें जल नहीं सकती हैं।
ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन की वजह से ही कोई चीज बर्न होती है। इसका एक बार तुमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक बार इसको समझा हुआ है। कैसे? जब हम तुम्हें बताया था कि एक कैंडल लो, उसको तुम जला दो, ठीक है, उस पर क्या करो, माचिस से उसको जलाओ तो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि रूम में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है। अब तुम क्या करो, एक ग्लास से उस, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे तुमको बाहर दिखाई दे, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसको ढको, और जब ढकोगे तो कुछ देर क्या होगी, वो कैंडल जलेगी। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन वहां की खत्म होने लगेगी और कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो प्रैक्टिकल तुम कर चुके हो, फिर से याद कर लो कि एयर का यूज, एयर जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही जरूरी है किसी चीज को जलने में हेल्प करने के लिए। अगला है फॉर फूड। फॉर फूड, एयर की वजह से ही फूड प्रिपेयर होता है। अब एयर में कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। एयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही कोई प्लांट अपना फूड बना पाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो प्लांट का फूड नहीं बनेगा। तो कहोगे सर हमारा क्या लेना देना, प्लांट का फूड ना बने ना बने, हम अपना फूड बनाएंगे। तो भाई साहब कैसे फूड बनाओगे? तुम जितनी भी चीजें यूज करते हो, जितनी भी चीजें खाने के लिए यूज करते हो, उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट ही लगते हैं, प्लांट ही आते हैं। तुम कहोगे सर हम चिकन खाएंगे, हम जितने प्लांट से चीजें आ रही है उसको नहीं खाएंगे, हम चिकन खा के अपना पेट भर लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब चिकन अपना पेट कहां से भरते हैं? चिकन तभी जिंदा रहेंगे ना जब उनके पास ये प्लांट के प्रोडक्ट आएंगे, जब वो प्लांट वो खाएंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किस पर, प्लांट पर, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक बात। All other organisms depend directly or indirectly on the food prepared by plants. प्लांट से जो भी फूड प्रिपेयर होता है उस पर हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते ही होते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, एयर की वजह से हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है। कैसे? नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस होती है एयर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट और एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए। The nitrogen of the air is converted to useful nitrogen in the soil by special bacteria. Plant use this nitrogen in the soil and convert it into food which reaches all other organisms. ठीक है, प्लांट क्या लिखा है, द नाइट्रोजन ऑफ द एयर इज कन्वर्टेड टू यूजफुल नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय स्पेशल बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इन नाइट्रोजन को जो कि गैसियस फॉर्म में है इसको चेंज कर देते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और जो भी वो गैस को चेंज किए हैं नाइट्रोजन को, वो सॉइल में क्या होती है, सॉइल में घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, और वो फिर प्लांट के फूड के तौर पर यूज की जाती है, प्लांट के फूड की तौर पे यूज की जाती है, और फिर वो और भी अदर ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो नाइट्रोजन हेल्पफुल होती है। ठीक बात। नाइट्रोजन क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल के न्यूट्रिएंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसके पोषण के लिए। तो ये जो गैसियस फॉर्म में होती है इसको चेंज करने का, सॉलिड फॉर्म में चेंज करने का काम रहता है सॉइल पर प्रेजेंट स्पेशल बैक्टीरिया का। और जब ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो प्लांट के रूट क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से है हमारा एयर का यूज। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ध्यान रखना ये जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह दी गई हैं इनके एक एक एक्टिविटी बुक में दी गई है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को करो, एक्टिविटी को पढ़ो और उसको परफॉर्म करने की कोशिश करो जितना हो सके। ठीक है, खुद से। पहली प्रॉपर्टीज है एयर की कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, एयर ऑक्युपाइज स्पेस मतलब कि एयर को कहीं भी रहने के लिए स्पेस चाहिए। जैसे कि हम लोगों को कहीं भी बैठने के लिए, खड़े होने के लिए स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है।
कहते हैं ना ये बस में बहुत भीड़ है, यहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कहीं पर जाएंगे तो हमें स्पेस चाहिए, वहां पर हम खड़े हो सके, बैठ सके, लेट सके, सो सके। विदाउट स्पेस हम लोग कहीं पर रह नहीं सकते हैं। स्पेस मतलब जगह, ठीक है। स्पेस मतलब वाला अंतरिक्ष वाला मत समझ लेना, ठीक है, जो ऊपर है, ऐसा नहीं। स्पेस मतलब यहां पर है जगह, कि हमें जगह चाहिए कहीं पे बैठने की, ठीक है, क्योंकि हमारी शरीर है भाई। उसी तरीके से एयर भी क्या करेगी, एयर को भी स्पेस चाहिए रहने के लिए। कैसे? इफ वी ब्लो एयर इनटू अ बलून, बलून में हम एयर फूंक रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं। अगर एयर को स्पेस न चाहिए होती तो हमारा बलून श्रिंक का श्रिंक रहता, सिकुड़ा का सिकुड़ा रहता। लेकिन जब हम उसमें एयर ब्लो कर रहे हैं तो एयर क्या कर रही, अब अपने लिए स्पेस बना रही है धक्का मुक्की करके, ठीक है। जो थोड़ा सा हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं वो जगह बना लेते हैं, धक्का उक्का कर करके बस में जगह बना लेते हैं। उसी तरीके से एयर भी उन बलून को क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। इट एक्सपैंड्स एंड इंक्रीजेस इन साइज। दिस शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। यहां से शो हो रहा है कि एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है। दूसरा, एयर हैज मास। एयर के पास मास होता है। मास मतलब होता है टोटल मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है वही क्या है, उसका मास है। तो टू प्रूव दिस अ स्मॉल एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड। इसके नीचे इसकी एक्टिविटी कंडक्टेड है, जिसमें क्या किए हैं कि एक तुम्हारा हैंगर ले लिए, हैंगर, इसका घर में हैंगर होगा। एक तरफ क्या किए हैं, एक बलून में हवा भर करके टांगे हुए हैं जिसमें काफी एयर है, और एक बलून ऐसे ही टांग दिए हैं जो सिकुड़ा हुआ है जिसमें अभी एयर हम लोगों ने नहीं भरा है, ठीक है। एक में एयर है, दूसरे में एयर नहीं है। तुम क्या देखोगे, जिसमें हमने एयर ब्लो किया है, जो बड़ा फूल गया है, वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, मास है। उसके पास मास है, वो ज्यादा भारी है। लेकिन जो सिकुड़ा हुआ है उसके पास मास नहीं है, वो भारी नहीं है, इसलिए वो ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। तो यहां से क्या 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 क्लियर हो रहा है कि एयर के पास मास है। तीसरा है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जिस तरीके से हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किसी को धक्का देते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट किए ना, उसी तरीके से एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। एनीथिंग दैट हैज मास एक्सर्ट प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कह रहे हैं जिस किसी चीज के पास मास होता है, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के पास मास है, ये हमारा हाथ है, जब इस पर ये गिर रहा है तो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये हमारे हाथ पर दबाव डाल रहा है। उसी तरीके से एयर के पास भी मास होता है। कैसे प्रूफ किया हमने कि एक बलून लिया, उसमें एक बलून में हमने हवा भरी और दूसरे बलून में हवा नहीं भरी। तो जिस बलून में हमने हवा भरी है उसके पास मास ज्यादा हुआ है तो वो नीचे की तरफ आएगा, भारी है, और जिस बलून में हवा नहीं भरी वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो एयर के पास मास है और ये खुद प्रेशर एक्सर्ट करता है, विच एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। बाकी जितने सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन एयर जो है, एयर वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। यदि एक ये बलून है और इसमें हम लोगों ने हवा भरी है, तो ये हर तरफ, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं किसी तरफ करेंगे किसी तरफ नहीं, हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये एयर के पार्टिकल्स। ओके, तो ये है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब आज का लास्ट टॉपिक, वाटर, पानी, जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं, जल के नाम से जानते हैं, नीर, इसकी पर्यायवाची याद कभी किए होंगे तो जल, अम्ब, नीर, ऐसे करके तो ये कई सारी पर्यायवाची याद किए होंगे। तो वाटर देखते हैं, वाटर क्या है आखिर। वाटर दैट वी यूज कम्स मेनली फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स। तुमसे पूछा जाए कि पानी कहां से आता है, तुम बोलोगे सर हमारे टोंटी से पानी आता है, जो ऊपर टंकी रखी हुई है उसी से पानी आता है। लेकिन भाई साहब वो अल्टीमेट सोर्स नहीं है, वो तो तुम्हारा एक टेम्परेरी सोर्स है, वो खाली हो जाता है कुछ दिनों क्या कुछ घंटों में खाली हो जाता है, फिर उसको भरना पड़ता है। तो वो पानी कहां से आ रहा है, जहां से हम इसको भर रहे हैं। तो भाई वाटर जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो रिवर्स से, लेक्स से और वेल्स, कुएं से आता है। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ।
और रेन वाटर जो है वो तो भाई साहब परम शुद्ध है, ठीक है। एक शुद्ध होता है, एक परम शुद्ध होता है। यदि रेन वाटर तुम पीते हो तो भाई साहब मजा ही मजा है, वो एकदम फ्रेश वाटर होता है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या कर देते हैं, हम इंसान लोग अपने इन्वायरमेंट को इतना गंदा किए हैं, अपने एयर को इतना पोल्यूट किए हैं कि जब वो रेन वाटर ऊपर से चल के नीचे की तरफ आता है तो बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं, बहुत सारी उसमें अशुद्धता फैल जाती है, बहुत सारे उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी एयर साफ ही नहीं है। वो आती है तो यहाँ धुआं धूल से मिक्स होकर के अगर हमारे तक जब पहुंचती है तो बहुत ही गंदी हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने एनवायरनमेंट में इंटर होने से पहले ही उस एयर को उस वाटर को कलेक्ट कर लें तो वो सबसे शुद्ध है, और वो प्यूरिफायर की ये सब जरूरत ही ना पड़े। दिस वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज एंड इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर हम लोग डेली यूज करते हैं उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पी लें तो काफी बीमारी हो सकती है। इम्प्योरिटीज और ऑफ टू काइंड्स। इम्प्योरिटीज मतलब होता है अशुद्धता, अशुद्धता मतलब इम्प्योर जो कहते हो, इम्प्योर एक प्योर होता है एकदम शुद्ध, और इम्प्योर मतलब अशुद्ध। पहली इम्प्योरिटीज है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जैसा कि तुम्हें हम कल बताए थे कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब जो एकदम घुल मिल जाए, ठीक है, जो एकदम घुल मिल जाए। जैसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज दैट डिसॉल्व इन वाटर, एग्जांपल कॉमन सॉल्ट। जैसे कि तुम पानी लो, उसमें नमक घोल दो, ठीक है, उसमें क्या करो, नमक घोल दो। अब तुम एक ग्लास में सिर्फ और सिर्फ पानी लो, दूसरे वाले ग्लास में नमक पानी लो, ठीक है, नमक पानी घुला हुआ है। अब तुम दूसरे दोस्त के, तुम्हें पता है किसमें तुम घुले हुए हो, तुम दूसरे दोस्त के पास ले जाओ, कोई दोस्त है तुम्हारा, उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि पहचानो किसमें वाटर कौन सा है और कौन सा सॉल्ट वाटर है। तो वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं वाटर में। तो ऐसे इंप्योरिटीज को ध्यान रखना, ये कॉमन सॉल्ट है वो भी इंप्योरिटीज रहेगा, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वाटर था, अब वाटर में जाकर के सॉल्ट मिल गया है। जब कोई चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो इंप्योर हो जाती हैं, पहले प्योर रहती हैं, शुद्ध रहती हैं, वो सिंगल एंटिटी है, लेकिन जब दूसरी चीज मिक्स हो जाएगी तो वो इंप्योर हो जाएगा, ठीक बात। तो इस तरीके से सॉल्युबल इंप्योरिटीज मतलब ऐसी इंप्योरिटीज जो बिल्कुल वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, दैट डिसॉल्व इन वाटर। और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ऐसी इंप्योरिटीज जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो पाए उनको हम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कहते हैं। एग्जांपल सैंड, मड एंड चॉक। सैंड को पानी में मिलाओगे तो डिसॉल्व ही नहीं होगी, मड को पानी में मिलाओगे, मिट्टी, वो भी नहीं होगा, और चॉक को भी पानी में मिला दोगे तो वो भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। इस वजह से ऐसी इंप्योरिटीज को हम कहते हैं इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। क्लियर। सॉल्युबल इंप्योरिटीज मतलब ऐसी इंप्योरिटी जो कि हमारे वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, और इनसॉल्युबल जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो पाए। तो ये है हमारी दो इंप्योरिटीज। अब इस तरीके से आज का जो अपना टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। कल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को हम लोग अलग करते हैं, और दूसरे में देखेंगे सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं। और टाइम रहा तो प्यूरिफाइंग वाटर एट होम तुम्हें बताए थे, अगर किसी आइलैंड में तुम फंस जाते हो या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर वाटर तो है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो वाटर को प्यूरिफाई कैसे करोगे, कैसे जिंदा रहोगे। जब तक तुम्हारे पास कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर आकर के तुमको ले नहीं जाता है तब तक तुम जिंदा कैसे रहोगे पानी पी करके, साफ पानी, ये चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का यहां तक होता है। अब तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले एयर टॉपिक डालना। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज लाइक ऑर्गन। आर्गन है ए, यहाँ पर ए है बच्चा, ARGAN। आर्गन की स्पेलिंग क्या है, ARGON, आर्गन। हीलियम, नियॉन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट 1% ऑफ एयर।
उसके बाद यूजेस ऑफ एयर में सिर्फ हेडिंग लिखना, फॉर ब्रीथिंग सिर्फ इतना, ये मत लिखना, ये तो तुम समझ रहे हो। फॉर बर्निंग, फॉर फूड, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ये सब अंदर के जो मैटर है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग डाल देना। और हेडिंग डाल दोगे तो तुम्हें पता ही रहेगा कि ब्रीथिंग का मतलब जानते हो जितने लिविंग थिंग्स हैं ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हेडिंग डालो और सिर्फ ये एयर ऑक्यूपाइज स्पेस पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी एयर हैज मास, अंदर के मैटर लिखने की जरूरत नहीं है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, ये 3 लिख दो। उसके बाद आ जाओ वाटर पे। वाटर में क्या लिखोगे? वाटर में लिखोगे water that we use comes mainly from rivers, lakes and wells. Rainwater is the main source of fresh water on earth. This water contains many impurities and is unfit for drinking. और ये पूरा लिख दोगे, impurities are of 2 kinds, soluble impurities that dissolve in water, और ये इतना पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। अभी एक चीज और तुम्हें काम करना है। अब जैसा कि तुम जान रहे हो कि PT2 नज़दीक है और माता जी का कहना है कि सर जी रिवीजन थोड़ा सा शुरू करिए। अब तो मैथ्स ही थोड़ा सा डराता धमकाता है, तो वही हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। तो आज ये कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रीडिंग कर लेना, समझ लेना इसको, और फिर आ जाना अपने चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पे तुम्हारा आएगा, ठीक है। जो तुम्हारा PT2 है इसके सिलेबस में रिवीजन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल का, तो इससे भी क्वेश्चन तुम्हारे में आएंगे। तो शुरुआत कर देते हैं। अभी हम लोग के पास 10-12 दिन है, तो क्या करना है तुम्हें? शुरुआत की 2 एक्सरसाइज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से लिख करके शाम 7 बजे तक हमें भेज दो, ठीक है। तो इतना काम तुम्हारे पास रहेगा, बाकी एंजॉय करो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।